दोस्तों, मेरा नाम सुधीर है। आज मैं अपने गांव सोनपुर जा रहा हूं। ट्रेन के माध्यम से शहर से सोनपुर जाने में लगभग 12 से 13 घंटे लग जाते हैं। साथ ही ऐसी यात्रा काफ़ी लंबी और थका देने वाली होती है। ऐसे में किसी का साथ मिल जाए तो फिर सफ़र काफ़ी आसान हो जाता है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, जो कि मेरी यात्रा सुखद और आनंदमय हो गई थी। यात्रा में मेरी मुलाकात रामचरण से हुई, जो युगलपुर गांव का एक छोटा सा किसान था। रामचरण बहुत ही खुश था, क्योंकि 1 वर्ष के पश्चात वो अपने गांव युगलपुर लौट रहा था और अपने परिवार से मिलने वाला था। उसकी पूरी उम्र साहूकार के ब्याज चुकाने में ही बीत गई थी। भगवान किसी को भी साहूकार के जाल में ना फंसाए, जहां से निकलना बहुत ही कठिन होता है। एक समय ऐसा भी था जब साहूकार का डंका बजता था, लेकिन समय सभी का एक समान नहीं रहता है। ऐसे ही कुछ रामचरण के दादाजी के साहूकार के साथ हुआ था, जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। रामचरण ने मुझे बताया कि कैसे एक जिन ने साहूकार को सबक सिखाया था। रामचरण के दादाजी ऐसे एक लालची साहूकार के जाल में फंस गए थे, तो उनको एक जिन की मदद से कैसे छुटकारा मिला था। रामचरण के दादाजी के साहूकार बहुत ही लालची और घमंडी था। रामचरण के दादाजी की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी, इसलिए उन्होंने गांव के साहूकार से कर्ज लिया था, जिसे चुकाने में काफ़ी वक्त लग गया था, जिसकी वजह से दादाजी की ज़मीन साहूकार ने कब्जे में कर ली और ज़मीन देने से मना कर दिया। अब दादाजी की हालत काफ़ी दयनीय हो गई थी और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि साहूकार से ज़मीन वापस कैसे लूँ। एक दिन किसी ने दादाजी से दयाराम के पास जाने की सलाह दी। दयाराम वो इंसान था जो कोई भी उसके पास आता था तो उसकी मदद ज़रूर करता था। रामचरण के दादाजी ने दयाराम को साहूकार के बारे में पूरी बात बता दी। दयाराम ने दादाजी से बोला कि तुम चिंता मुक्त होकर घर जाओ, परसों वो साहूकार तुम्हें खुद तुम्हारी ज़मीन लौटा देगा। दयाराम ने साहूकार के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो साहूकार प्याज की उगाही और दूसरा गरीब किसानों की ज़मीन हड़पना चाहता था। साहूकार के घर में उसकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा था, और साहूकार सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से करता था। बच्चों के लिए साहूकार ने सारी सुविधाएं और ऐशो आराम अपने साहूकार से जुटाया हुआ था। दयाराम ने साहूकार से रामचरण के दादाजी की ज़मीन लौटाने को कहा, तो साहूकार ने ज़मीन लौटाने से मना कर दिया। साहूकार के घर में उसकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा था, और साहूकार सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से करता था। बच्चों के लिए साहूकार ने सारी सुविधाएं और ऐशो आराम और अपनी साहूकारी से जुटाया हुआ था। हल्का अंधेरा भी होने लगा था और थोड़ी दूर चलकर उसको कुछ बच्चों के दर्द से कराहने की आवाज़ आई। साहूकार को ये आवाज़ें कुछ जानी पहचानी लगी, इसलिए उसको रुकना पड़ा। अब साहूकार उन आवाज़ों का पीछा करता हुआ पगडंडी से उतरकर खेतों में घुस गया। अब आवाज़ें बहुत ही तेज हो गई थी, और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा और सामने के मंजर पर उसका ध्यान गया, तो साहूकार की रूह कँपकँपाने लगी। उसके सामने 3 इंसानी धड़ जमीन में गड़े हुए थे और उनका सर बाहर था और पूरा चेहरा खून से लथपथ, आंखें बाहर गिरने को हो रही थी, और तीनों की ही जोर जोर से बिलखने की आवाज़ें लगातार आने लगी। ये 3 इंसानी धड़ और कोई नहीं, साहूकार के तीनों बच्चे थे। साहूकार को कुछ नहीं सूझ रहा था। साहूकार को लगा कि अपने बच्चों को बचाने के लिए और यहाँ से निकलकर अस्पताल जाने के लिए मजदूरों से मदद मांगता हूँ, इसलिए वो वापस अपने मजदूर के पास दौड़ा, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। अंधेरा ज़्यादा बढ़ गया था। साहूकार को कुछ नहीं सूझ रहा था, तो वो वापस खुद ही बच्चों को बचाने दौड़कर उसी जगह आ गया। मगर वो क्या देखता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस फसल ही लहरा रही थी। साहूकार ने आसपास सभी जगह देखा, मगर उसको बच्चे तो क्या, उनका कोई नामो निशान ही नहीं दिखा। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसको अब अपने बच्चों को सुरक्षित देखना था, तो वो अब घर की तरफ दौड़ा और कुछ ही देर में घर आ गया। उसकी पत्नी ने उसका हाल देखा तो उसकी सांसें फूल रही थी। उसकी पत्नी ने उसको खाट पर बैठने और पानी लाने को पूछा, तो उसने बोला, पहले ये बताओ बच्चे कहाँ हैं? पत्नी ने बोला कि घर में ही हैं और टीवी देख रहे हैं वो। साहूकार को इस बात पर भी यकीन नहीं हुआ, और उसने जब खुद जाकर देखा तो उसको चैन पड़ा कि सच में बच्चे तो टीवी देख रहे थे और एकदम वो ठीक थे। तभी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या देख लिया था आपने जो आपकी आंखें भी फटी जा रही थी? साहूकार बिना जवाब दिए बोला, कुछ नहीं, जल्दी खाना लगा दो। फिर खाना खाकर साहूकार और उसका परिवार सो जाते हैं।
रात को करीब 1 बजे साहूकार को प्यास लगती है और वो उठकर पानी लेने जाता है, मगर वो खुद को किसी शक्ति के नीचे दबा पाता है। हिलने की वो कोशिश करता है मगर हिल ही नहीं पाता। पास लेटी पत्नी को आवाज़ देता है मगर उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकलती है। साहूकार खुद को एकदम बेबस और अपाहिज जैसा महसूस करता है। फिर कुछ देर ऐसा होने के बाद उसको फिर से नींद आ जाती है। अब कुछ देर के बाद उसे फिर से प्यास लगती है और फिर वो उठने की कोशिश करने लगा और इस बार वो सफल भी रहा। फिर उसने उठकर देखा कि सब गहरी नींद में सो रहे थे और वो रसोई में रखे पानी के घड़े की तरफ चला गया। जैसे उसने घड़े से पानी निकाला और वो पीने लगा तो उसकी नज़र रसोई में पड़ी एक चीज़ पर गई। ये चीज़ सफ़ेद कपड़े में लिपटी एक लाश थी। साहूकार डर से चिल्लाता हुआ बाहर आया और जैसे ही वो कमरे से बाहर आया कि वहाँ भी उसको सफ़ेद कपड़े में लिपटी 2 और लाशें दिखी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब वो आंगन का रुख करता है तो वहाँ भी उसको 3 लाशें सफ़ेद कपड़े में लिपटी दिखती हैं। वो साहूकार वहीं घुटनों के बल बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से बिलख कर रोने लगता है। फिर कुछ ही देर के बाद उसकी पत्नी उसको उठाने लगी और पूछने लगी, अरे क्या हुआ, आप इतनी ज़ोर से रो क्यों रहे हो? दोस्तों वो नींद में था और वो सपना देख रहा था। ऐसा वो पत्नी को बोल देता है और उससे सोने को कह दिया, मगर वो अब अंदर से काफ़ी डर गया था और वो जानता था कि इतनी जल्दी से ये सब होना कोई आम बात नहीं थी जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए साहूकार ने सुबह उठते ही गांव के एक बड़े भगत के पास गया और अपनी परेशानी बताई। भगत को मामले की गंभीरता भांपते देर नहीं लगी और उसने साहूकार को बोला, तूने रामचरण के दादाजी की ज़मीन हथियाई है, जिसकी वजह से तेरे पीछे एक जिन लग गया है। उस जिन ने ज़मीन वापस दिलाने का वचन दिया है, जिसकी अवधि कल सुबह समाप्त हो रही है। इसलिए तू ज़मीन आज ही वापस कर दे, अन्यथा कल तेरे इस घर के आंगन में हर तरफ मौत तांडव करेगी। तेरे इस घर में लाशों के ढेर लग जाएंगे। कल रात तेरी और तेरे परिवार की आखिरी रात होगी। इतना बोलकर भगत चला गया और ये सुनकर साहूकार और उसका पूरा परिवार सभी सन्न रह गए और अब साहूकार को अपने कार्य पर पश्चाताप हुआ और दादाजी की ज़मीन ब्याज सहित लौटा दी। इस तरह एक जिन ने साहूकार को सबक सिखाया। लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि दयाराम और जिन में क्या रिश्ता है। मेरे पूछने पर रामचरण ने बताया कि दयाराम एक भक्त था और उसकी कदकाठी अब भी विशालकाय थी, जिसके पास काफ़ी सिद्धियाँ और शक्तियाँ थी, जिससे वो लोगों पर चढ़े भूत प्रेतों और बुरी आत्माओं को भगाता था और निस्वार्थ भाव से उनको स्वस्थ करता था। निस्वार्थ सेवा का भाव उसके मन में विद्यमान था, जिसकी वजह से पूरा गांव उसकी बहुत इज्जत करता था और लोग दूर दूर से आकर उससे अपनी समस्याओं का समाधान कराते थे। दयाराम अपने पशुओं से बहुत प्यार करता था, इसलिए पशुओं को चराने के लिए रोज खेत ले जाता था। दयाराम की दोस्ती सलीम से हुई तो वो भी खेत में बकरी चराने आता था। उन दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। फिर एक दिन दयाराम को सूचना मिलती है कि सलीम का देहांत हो गया है। ये खबर सुनते ही दयाराम को काफ़ी तेज सदमा लगा। फिर कुछ दिन बाद अब दयाराम बीमार रहने लगा था। धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। एक दिन काफ़ी देर पशुओं को चराने के बाद दयाराम वहाँ से घर के लिए निकल गया। घर आकर बिना दोपहर का खाना खाए कमरे में वो जाकर लेट गया और घर वालों ने पूछा तो कहने लगा कि थकान महसूस हो रही है, इसलिए थोड़ी देर सो जाता हूँ। ये कहकर वो सो गया और जब उसको रात में उठाया गया तो उससे उठा ही नहीं गया। उसका शरीर गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। ना तो वो बिस्तर से उठ पा रहा था और न ही उससे कुछ बोला जा रहा था। दयाराम के घर वाले दयाराम को डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर की दवाई से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। भगत बहुत ही समझदार और ज्ञानी था, तो उसने पहले तो दयाराम से पिछले 25 दिनों का, जब से उसकी तबीयत खराब है, सारी बात जानी। फिर भगत ने ध्यान लगाया और फिर अपने देवी देवताओं को याद करके उनसे कहा, तेरा बेटा जहाँ अपना पशु चराने जाता था, उसी मैदान के साथ वाले अस्पताल में एक व्यक्ति मर गया था और अब वो जिन बनकर तेरे बेटे पर सवार है। 25 दिन पहले उसकी मौत हुई थी। उसका नाम सलीम था, जो दयाराम का दोस्त था। दयाराम उसी जिन के पूरी तरह वश में है। जब भगत ने जिन से बोला तू दयाराम को छोड़ दे, तो जिन ने कहा, नहीं, ये मेरा दोस्त है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। भगत के काफ़ी मन्नत करने के पश्चात सलीम जिन कहता है कि जैसे दयाराम का परिवार अपनी कुल देवी और कुल देवता को हर साल हर त्योहार और हर बड़ी खुशी में पूजता है, बिल्कुल वैसे उनके बराबर मुझे स्थान देना होगा और विधिवत मुझे भी पूजना होगा, तभी दयाराम की जान बचेगी। नहीं तो इस अमावस्या पर मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा और मुझे कोई भगत या कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी।
दोस्तों, दयाराम के परिवार ने जिनकी सारी शर्तें मान ली और जिन हमेशा के लिए दयाराम के साथ रहने लगा और लोगों की भलाई में साथ देने लगा, तो दोस्तों इस तरह एक जिन ने दयाराम की मदद की और उस साहूकार को सबक सिखाया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।